जय श्री कृष्णा बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी विषय का पाठ संख्या 5 आओ खेलें खेल के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ में अब तक हमने पढ़ा है कि बच्चे खेलने के लिए पार्क में इकट्ठा हो गए हैं। किसी ने रस्सी कूदी है, किसी ने सतोलिया का खेल खेला है ना। और सब सतोलिया वगैरह खेल के थक चुके थे बच्चे, तो एक जगह बैठ गए, आराम करने लगे। आप लोग भी जब खेलते हो थक जाते हो तो आराम करते हो, तो वैसे ही बच्चे भी थक के बैठ गए थे। तो आइए पाठ को आगे बढ़ते हैं। रीना, विमला और अन्य सहेलियां भी रस्सी कूदकर थक गई, लेकिन खेलने से मन नहीं भरा। अब बच्चों, आप लोगों का खेलने से मन भरता है? नहीं भरता है। आपको जब तक मना नहीं करेंगे कि मत खेलो, तब तक आप खेलते ही रहोगे। हाँ, आपका शरीर अगर साथ नहीं दे रहा, थक गए हो, तो आप बैठोगे, आराम करोगे, नहीं तो आप खेलते ही रहते हो। तो ऐसे ही रीना, विमला और अन्य सहेलियां भी रस्सी कूद रही थी, मगर वो शरीर से थक गई थी, मगर उनका मन नहीं भरा था। सोचे थोड़ा और खेल ले तो अच्छा है। सबने कहा अब हम एक साथ खेलते हैं, है ना। पहले तो दो दो जने, चार चार जने खेल रहे थे, अब बच्चे कह रहे हैं कि अब हम एक साथ खेलते हैं। समीम ने कहा कोड़े वाला खेल खेलें। समीम ने क्या कहा कि कोड़े वाला जो खेल है उसे खेलते हैं। हाँ कहते सभी उठ खड़े हुए। सब बच्चे खुश हो गए और कहा कि हाँ, कोड़े वाला खेल खेलते हैं। सबने एक साथ मिलकर गोल घेरा बना लिया। अब ये देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों, ये सब बच्चे गोल घेरा बना के बैठ गए हैं। सबने एक साथ मिलकर गोल घेरा बनाया और बैठ गए। सतीश ने रुमाल का कोड़ा बनाया। सतीश ने क्या किया? रुमाल का कोड़ा बनाया। वह कोड़ा छिपाकर यह कहते हुए घेरे के बाहर घूमने लगा। क्या कहते हुए? कि कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई। अब ये देखिए, ये कोड़ा मतलब रुमाल या कोई भी कपड़े का टुकड़ा, है ना। तो ये गोल घेरा है। अब एक बच्चा क्या करता है, किसी के पीछे रुमाल डाल देता है और गोल गोल इन बच्चों के बार बार राउंड करता है ना, गोल गोल घूमता है और क्या कहता है? कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई। अब पीछे देखने पे मार कौन खाएगा? अब ये जो गोल घेरा बना के बैठे हैं, इनमें से अगर किसी बच्चे ने पीछे देख लिया, मतलब अपनी पीठ की तरफ देख लिया रुमाल ढूंढने के लिए, तो वो बच्चा क्या करेगा? मार खाएगा। किससे? ये जो बार गोल गोल घूम रहा है उस बच्चे से। तो सभी बच्चे अपने हाथ पीछे करके कोड़ा संभालने लगे। अब पीछे तो देखना नहीं है, हाथ पीछे करके देख सकते हैं कि मेरे पीछे तो कोड़ा नहीं पड़ा है ना। सतीश ने चुपके से कोड़ा अंजू के पीछे डाल दिया। सतीश ने किसके पीछे कोड़ा डाला था? अंजू के पीछे। अंजू को पता ही नहीं चला। अब देखो बच्चों, किसी ने हाथ घुमाए पीछे और उसे कोड़ा मिल गया, तो वो बच्चा कोड़ा उठा के जो गोल गोल घूम रहा था बच्चा बाहर, उसके मारने लगेगा। मगर अगर उस बच्चे को नहीं पता चला है कि मेरे पीछे कोड़ा पड़ा है, तो जो बाहर गोल घूम रहा है बच्चा, वही बच्चा उस कोड़े को उठा के उस जो इसके पीछे पड़ा है उस बच्चे को धीरे धीरे मारेगा। सतीश घेरे के चक्कर लगाकर आया और अंजू के पीछे से कोड़ा उठाकर हल्के हल्के उसे मारने लगा, है ना। अंजू घेरे के चारों तरफ दौड़ने लगी, फिर अपनी जगह आकर बैठ गई। सबको खूब मज़ा आया। सबको क्या है? खूब मज़ा आया। सबने अच्छा सा खेल खेला, सबने एक साथ मिल के, तो सबको खूब मज़ा आया। देर तक खेल चलता रहा, रात होने लगी। काफ़ी देर तक खेल चलता रहा था, क्योंकि दो दोस्त नए आए हुए थे, सब मिलके खेल रहे थे। कल शाम को फिर आने की बात कहकर सब घरों की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि शाम हो गई थी, तो सब बच्चे अपने अपने घरों की तरफ चले गए थे। तो बच्चों, अच्छे से हमने पाठ पढ़ लिया है। अब पाठ में आए कुछ शब्दार्थ हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। पहला है हत्ता ताली। हत्ता ताली का अर्थ क्या होता है? ये हमारे शब्द हैं और ये शब्दों के अर्थ हैं। हत्ता ताली शब्द का अर्थ क्या होता है? तालियां बजाना। क्या होता है हत्ता ताली का अर्थ? तालियां बजाना। अब पुकारा, पुकारा शब्द का अर्थ होता है आवाज़ दी। पार्क, पार्क शब्द का अर्थ होता है बगीचा। दल, दल शब्द का अर्थ क्या होगा? समूह। दल का अर्थ क्या होगा? समूह। दल मतलब सतोलिया में दो दल बने थे, दो दल मतलब समूह। वृत्ताकार, सतोलिया के पत्थर कैसे थे? वृत्ताकार थे ना, तो वृत्ताकार का अर्थ क्या होता है? गोल आकार। फिर है आउट, तो आउट शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? खेल से बाहर होना। अब कोई बच्चा आउट होता है, बोलते हैं ना आउट होना मतलब खेल से बाहर होना। कोड़ा, कोड़ा होता है कपड़े का सोटा।
कोड़ा क्या होता है? कपड़े का सोटा। छोर, छोर का अर्थ होता है किनारे। संभालना, संभालना शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तलाशना या ढूंढना। फिर है चुपके से, तो चुपके से शब्द का अर्थ होगा चुपचाप। फिर है झपटना, झपटना शब्द का अर्थ क्या होगा? पकड़ना। इकट्ठे होना, इकट्ठे होना शब्द का अर्थ हो जाएगा एकत्रित होना। सब बच्चे कहाँ एकत्रित हो गए थे? पार्क में खेलने के लिए। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ को भी अच्छे से समझ लिया है, तो पाठ समझने में हमें आसानी हो जाती है।